कमरे में हर चीज लर्ज रही थी। एडवर्ड हॉकिंस की खौफनाक मुस्कुराहट दीवार से उभरती जा रही थी और लंबे नोकेले हाथ मैगी और टेलरी की तरफ बढ़ रहे थे। ये हकीकत नहीं हो सकती, ये ख्वाब है, बस एक डरावना ख्वाब। मैगी ने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर हर तरफ से आती खौफनाक सरगोशियां से गलत साबित कर रही थीं। अचानक टेलरी ने एक टूटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा उठाया और दीवार पर पूरी ताकत से मारा। जैसे ही वह लकड़ी एडवर्ड के चेहरे से टकराई, एक जोरदार चीख गूंजी और दीवार खून की मानंद स्याहमाया में भीग गई। यह जगह हमें मार डालेगी, हमें निकलना, टेलरी ने घबराए हुए कहा। लेकिन दरवाजे बंद थे और खिड़कियां जैसे किसी अनदेखी ताकत ने जकड़ ली थीं। कोई तो रास्ता होगा, मैगी ने बेबसी से इर्द गिर्द देखा। अचानक फर्श पर एक पुराना मिट्टी से भरा आईना नजर आया। जैसे ही मैगी ने इसकी सतह पर हाथ रखा, आईने में एक धुंधला मंजर जाहिर होने लगा। वही मंजर जिसमें एडवर्ड हॉकिंस को कत्ल किया गया था। यही है, यही इसकी कैद की वजह है, मैगी चलाई। एडवर्ड की रूह अभी भी इसी दर्द में कैद थी और इसका इंतकाम अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। अगर उन्हें बचना था तो उन्हें इस कहानी का इख्तिताम बदलना था, मगर कैसे? अचानक हवा में एक खौफनाक सरगोशी गूंजी, या तो तुम मेरा बदला पूरा करो या हमेशा के लिए यहीं रहो। मैगी और टेलरी की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थीं। आईने में नजर आने वाला मंजर अब और भी वाज़ेह हो रहा था। एडवर्ड हॉकिंस चीख रहा था, इल्तिजा कर रहा था, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की थी। इसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि इसे जिंदा दफन कर दिया गया था। ये वो जगह है जहां सब कुछ खत्म हुआ था और शायद जहां सब कुछ दोबारा शुरू होगा। टेलरी ने सरगोशी की। अचानक कमरा तेज हुआ कि झकड़ से लर्ज उठा। दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद धड़धड़ाने लगीं। जमीन पर साए बनने लगे। कई हाथ, कई आंखें, जैसे कोई अनदेखी मखलूक इन्हें घेर रही हो। अब कोई नहीं बच सकेगा। ये आवाज़ किसी एक की नहीं थी, बल्कि बेशुमार भटकी हुई रूहों की थी जो एडवर्ड के साथ इस जगह में कैद थीं। मैगी के जिस्म में कपक भी दौड़ गई। टेलरी ने घबराकर दीवार से लटका एक जिंग आलूद सलीब नोच ली और सामने कर दी, मगर कुछ नहीं बदला। ये कोई आम आसीब नहीं था। तभी आईने में अचानक एक चमकदार रोशनी जाहिर हुई। ये वाहिद रास्ता है, मैगी चीखी। उसने हचकचाते हुए हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने आईने को छुआ, सब कुछ धुंधला गया। चीखें बुलंद हुईं, घप अंधेरा छा गया और फिर मुकम्मल खामोशी। जब रोशनी लौटी तो मैगी और टेलरी जंगल में पड़े थे, बिल्कुल इसी मकान के बाहर जहां वो दाखिल हुए थे। मगर मकान, वो मकान वहां था ही नहीं। वो सब कुछ कहाँ गया? टेलरी ने कांपते हुए कहा, क्या हम वाकई बच गए? मगर मैगी की नज़रें ज़मीन पर जमी हुई थीं। वहां मिट्टी पर खून से लिखी एक तहरीर थी। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई।